एक आदमी है रवि, एक आदमी है राहुल। रवि जो है पर डे, पर डे का मतलब है हर रोज, पर डे हर रोज 5 पेजेस को रीड करता है। रवि पर डे 5 पेजेस को रीड करता है, यानी कि रवि हर दिन हर रोज कितने पेज रीड करता है? 5 पेज रीड करता है। अगर रवि हर रोज 5 पेज रीड करता है तो मैं पूछूं, ये बताओ रवि जो है, रवि 20 दिन में, कितने दिन में? 20 डेज में कितने पेज पढ़ लेगा? रवि हर रोज 5 पेज पढ़ता है, हर रोज 5 पेज पढ़ता है, तो बताओ रवि जो है 20 दिन में कितने पेज को रीड कर लेगा? कितने पेज को रीड कर लेगा? 100 पेज को रीड कर लेगा, यानी कि 20 दिन में फिर कितने पेज रीड हो जाएंगे उसके? 100 पेजेस रीड कर लेगा। कैसे निकाला ये? कैसे 100 आया? सर पर डे के एक दिन में कितने पेज करता है? 5। एक दिन में 5, तो 20 दिन में भाई रोज 5-5 करेगा, तो 5 गुना 20 कितने पेज हो जाएंगे? 100 पेज हो जाएंगे। समझ आया या नहीं आया भाई? कोई दिक्कत है? बोलो। ये जो 100 पेज रवि ने पढ़े, कितने दिन में पढ़े? 20 दिन में पढ़े। रवि ने 20 दिन में 100 पेज पढ़े, तो इसका मतलब रवि एक दिन में कितना पेज पढ़ता है? 5 पेज पढ़ता है। इतनी बात बताओ, बात समझ आई या नहीं भाई? यानी कि अगर मैं यहां से ये चीज कहूं कि भाई ये बताओ रवि एक दिन में 5 पेज, तो 20 दिन में 100 पेज, या रवि को 100 पेज पढ़ने हैं 20 दिन में, तो उसको एक दिन में कम से कम कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? 5 पेज उसे उन्हें एवरेज पढ़ने पड़ेंगे, हाँ या ना? अब ये जो 20 पेज है जो रवि का, यही तो मेरा टोटल वर्क होता है भाई। रवि ने मान लो सपोज करो एक किताब उठाई, उस किताब में 100 पेज थे, उस किताब में 100 पेज थे, और उसको उसने टारगेट किया 100 पेज हैं, ये किताब 100 पेजों की किताब मैंने 20 दिन में पढ़नी है, 20 दिन में पढ़नी है, तो 20 दिन में 100 पेज की किताब पढ़ने के लिए हर रोज कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? उसे 5 पेज पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि ये 5 पेज पढ़ने पड़ेंगे 20 दिन में, तो 100 पेज हो जाएंगे, पूरा का पूरा किताब वो पढ़ लेगा, हाँ है ना? यानी कि अगर मैं बात करूं भैया बताओ, जो टोटल वर्क है, क्या है? टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य है, वो हमने निकाला कैसे? ये 5 पेज जो पर डे पढ़ता है ना बेटा हर रोज का, यानी कि उसकी हर रोज जो पेजेस पढ़ने की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है भाई? ये 5 पेज एक दिन में पढ़ता है, तो जो भी काम एक यूनिट टाइम में किया जाए, चलो बेटा यूनिट टाइम ध्यान रखना, ये क्या नाम लेते हैं खुशी, वो यूनिट टाइम बेटा सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। यूनिट यानी कि टाइम की यूनिट कोई भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि उसकी क्षमता जो होती है एक यूनिट टाइम में वो कितना काम करता है, ना? ये तो मेरी एफिशिएंसी है, तो यस और नो? तो इस यूनिट टाइम में, यानी कि यूनिट टाइम का मतलब एक दिन, यूनिट टाइम यहां पे क्या डे है, एक दिन में 5 पेज पढ़ता है, तो उसकी एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आई? 5 दिन। तो ये जो 5 पेज जो है एक दिन की उसको पढ़ने की क्षमता है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। इसी को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी का मतलब है उसकी कार्य क्षमता, कि उसकी जो क्षमता है पेज पढ़ने की, वो एक दिन में 5 पेज पढ़ सकता है, हाँ या ना? तो ये टोटल वर्क मेरा कैसे निकला? ये निकला सर उसकी जो एफिशिएंसी थी, उसकी एफिशिएंसी थी, यानी कि एफिशिएंसी को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता थी, जो कार्य क्षमता को मैं गुना कर दूंगा टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य निकालना पड़े। कुल कार्य कैसे निकाला भाई? एफिशिएंसी को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? डेज से, डेज की टाइम, यानी कि जब भी मुझे टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम कैसे निकलेगा? जब भी मैं एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे? टाइम से, यानी कि किससे बेटा? समय से गुना कर देंगे, तो मेरे पास टोटल कार्य यानी कि कुल कार्य आ जाएगा। इतनी सी बात बता दो, बात समझ आई या नहीं आई भाई? यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कार्य कैसे निकलेगा, सर कुल कार्य निकालने के लिए एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है और उस एफिशिएंसी के साथ कितने दिन तक लगा रहता है, उस एफिशिएंसी के साथ कितने दिन तक लगा रहता है, तो तभी जाकर के उसका टोटल काम निकलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो तक हमने कैसे निकाला भाई? टोटल वर्क हमने कैसे निकाला अमित? एफिशिएंसी इसकी कितनी थी बेटा? 5 थी। एफिशिएंसी कितनी थी? 5 थी। और दिन कितने थे मेरे पास? 20 थे। तो टोटल वर्क मेरे पास कितनी आ जाएंगे भाई? 100 पेजेस आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, हाँ है ना?
तो यूनिट तो जो भी उसके साथ दे रखा वो ही आ जाएगी। यूनिट तो चेंज हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है। इनका टोटल वर्क फिर कितना हो जाएगा, एक दिन का एफिशिएंसी तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास टोटल वर्क। समझ आया कि नहीं आया भाई? इतनी सी बात बताओ, बात समझ आई या नहीं आई? पूरे अर्थमेटिक में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज का घुमाव होता है वो इन्हीं दो टॉपिक के साथ होता है, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे ज्यादा इन टॉपिक में बेटा हमें लैंग्वेज को समझना होता है। वो अर्थमेटिक में क्या करेगा, वो लैंग्वेज ऐसे मतलब इस तरीके से फंसा देगा, तो मुझे लैंग्वेज के ऊपर मेरी पकड़ होनी चाहिए, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। चीजें बस यही होंगी, पूरे टाइम एंड वर्क हो जाए, तो टाइम एंड वर्क हो जाए तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाए, सेम कंसेप्ट होगा। अगर मान टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये दोनों के दोनों सेम है या नहीं है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी दूर, टोटल दूरी कितनी तय करी, स्पीड इनटू टाइम होता है। और ये वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या होती है, एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी। एफिशिएंसी क्या होता है, एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य। दोनों के दोनों सेम ही होंगे। दूरी वो चाल है और ये क्या है, ये किया गया कार्य है। सेम है या नहीं है? इसलिए दोनों टॉपिक